बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ख्वाजा मज़हर सिद्दीकी। आज हम इर्तिका स्टूडियो में जिस शख्सियत को मदऊ कर चुके हैं वो इस शहर का एक मजबूत, मारूफ और मकबूल हवाला है। एक मुस्तनद डॉक्टर हैं, मौलिज हैं और साथ में उनका लिटरेरी ज़ौक़ जो है, अदबी ज़ौक़, वो बहुत आला है। उन्होंने हाल ही में एक किताब लिखी है, इस बारे में आपको मैं अभी बताता हूँ। वो एक सफ़रनामा है, मगर पहले उनके तारुफ़ की तरफ बढ़ता हूँ। तो आप जानना चाहेंगे आज के हमारे मेहमान कौन हैं? तो वो मौलिज हैं और कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, स्पेशली बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। तो उनके तारुफ़ के लिए इतना काफ़ी है, मज़ीद बातें हम उनसे करते हैं। तो मेरे आज के मेहमान हैं डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार राना साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, मैं आपको इस शो में खुशामदीद कहता हूँ बहुत शुक्रिया। और मेरी सुबह जो है आज आपकी किताब के पढ़ने से हुई है। आगाज़ दिन का इस किताब से हुआ है। ये डॉक्टर साहब की किताब है, डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार अली राना साहब की। ये यूरोप तेरे रूप हज़ार, एक मकबूल किताब है और इस वक्त हाथों हाथ बिक रही है, पढ़ी जा रही है। और मैंने मुल्तान से कराची के सफ़र में ट्रेन में पूरी किताब 2 दफ़ा पढ़ी है, जाते हुए भी और आते हुए भी। तो आपको इस किताब के बारे में भी, इस सफ़रनामे के बारे में बताएंगे। एक शाहकार है, बहुत अरसे बाद मज़े का सफ़रनामा पढ़ने का मिला है। वैसे मैं पाकिस्तान में सफ़रनामों में तारड़ साहब के सफ़रनामों को बहुत पसंद करता हूँ, वो मेरी आइडियल पर्सनैलिटी हैं। मगर जब डॉक्टर साहब को पढ़ा तो मैं वो तारड़ साहब वाली जो बिल्ली या गुड़िया या चिड़िया, उसको ढूंढता रहा, वो इसमें नज़र नहीं आई। वो चीज़ें इस हवाले से बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल डॉक्टर ठीक है। साहब, मैं आपको बहुत अरसे से जानता हूँ। आपकी एफर्ट जो है ना, उसको 20-22 बरस से देख रहा हूँ। जी, यानी मैंने आपको 92 से देखना शुरू किया जी ऐसे ही। और आप शायद मुल्तान भी 1990 में या जी 92 में आए। 1990 में आया। 1990 मुल्तान में। डॉक्टर साहब का ताल्लुक ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ से है। वहाँ की नवाही बस्ती है वसंदे वाली। जी। वहाँ आपने इब्तदाई तालीम हासिल की। उसके बाद कहाँ-कहाँ पढ़े? ये सवाल आपसे करता हूँ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मेरा नाम बताया, डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार अली राना। पैदाइश मेरी ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ में हुई थी। तो वसंदे वाली है हमारा हुँ, कस्बा, अब तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ा, मेन रोड पे ही है। हुँ, तो मैट्रिक तक वहाँ तालीम हासिल की। जी, तो उसके बाद मेरे उस्ताद मोहतरम हैं अख़लाक़ कामत साहब, आप भी मिले हुए हैं। जी मुलाकात है। तो वालिद साहब इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो मेरे उस्ताद ने कहा कि बेटा डॉक्टर बनोगे ना, तो लोगों की खिदमत करोगे। तो एक इंसान भी बच गया, तो ये बहुत बड़ा काम है। बड़ी बात। तो मैंने वालिद साहब को कहा, तो उन्होंने कहा जैसे आपके उस्ताद कहते हैं आप वैसे करें। हुँ, तो वहाँ से फिर मैं साइंस कॉलेज में आ गया, मुल्तान में। मुल्तान में 90 में। तो 92 में मैंने एफएससी किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा निश्तर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया। तो बगैर किसी रुकावट के अल्लाह ताला ने सारे मराहिल बअहसन तरीके से जो है ना पूरे हो गए। मतलब एमबीबीएस के, फिर हाउस जॉब के, फिर मैंने एक डिप्लोमा किया, डीसीएच कहते हैं उसे। फिर मैंने एफसीपीएस की ट्रेनिंग की किसी बच्चों के शोबे में। 2005 में ये सारे मराहिल तय हो चुके थे हुँ, और अल्लाह की तरफ से चिल्ड्रन अस्पताल नया बना, वहाँ पे नए लोगों की ज़रूरत थी, नए शोबे शुरू करने थे। वहाँ पे जब कैंसर का शोबा आया, हुँ, बच्चों के कैंसर का और थैलासीमिया का, तो उसमें बहुत सारे खौफ जैसे होते हैं, हमारे अपने दोस्तों में भी थे कि क्या मतलब प्रोग्नोसिस है नहीं, जिसको कैंसर हो जाए वो पता नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। तो मेरे तो वहम-ओ-गुमान में भी नहीं था। अल्लाह ताला ने ही दिल में डाल दी। वाह! एक बात सच्ची मैं आपको बता रहा हूँ, अल्लाह को हाज़िर-नाज़िर जान के कि मेरे तो ख्वाब-ओ-ख़्याल में भी नहीं था। अल्लाह ने मेरे दिल में बात डाली कि भई किसी ने तो करना है और किसी को हो गया तो उसका बेचारे का क्या कसूर है। ज़िंदगी मौत तो अल्लाह ने देनी है, लेकिन किसी न किसी ने तो केयर करनी है उसकी। तो मैं चला गया, मेरे जो सर थे वो खालिद अब्बास बुखारी साहब आपके जी, दोस्त मैंने हैं, उसके जिन्होंने माध्यम चिल्ड्रन अस्पताल बनाया है। मैंने कहा सर मैं करूँगा। वो कहने लगे देख लो बड़ा मुश्किल काम है। मैं इंग्लैंड में काम करता था और मैं रोता था बच्चों की हालत देख के, मैं छोड़ आया था। हुँ, आप नहीं कर सकोगे। मैंने कहा सर मैं करूँगा। चैलेंज कबूल किया हाँ आपने। जी, मैं कहा इंशाल्लाह मैं करूँगा। फिर वहाँ से उन्होंने मुझे शौकत खानम भेजा। आपको पता ही है शौकत खानम का एक नाम है वर्ल्ड लेवल पे। हुँ, वहाँ हुँ, से मैंने ट्रेनिंग ली हुँ, और यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह ज़ीरो से स्टार्ट किया हमने। बहुत सारे बच्चे हमारे हैं, सैकड़ों। मैंने बताया ना मेरे पास सक्सेस स्टोरीज़ हैं, हुँ, जो मेरे साथ राब्ते में हैं, कैंसर से शिफा-याब हो चुके हैं, कइयों की शादियाँ हो चुकी हैं। माशाल्लाह। एक दिन एक बच्चा आके बैठ गया, बच्चा क्या नौजवान, कहता सर पहचाना? मैंने कहा नहीं। कहता मैं अल-फलाह बैंक में हूँ, एहसन मेरा नाम है और एहसान, और मैं इस वक़्त फ़ॉरेन जा रहा हूँ, आपसे मिलने आया हूँ। मैं पहला बच्चा हूँ जिसका अपने गुर्दे के कैंसर का इलाज किया था, अल्लाहू अकबर! विलेंस ट्यूमर का। माशाल्लाह, बड़ी माशाल्लाह। खुशी होती है। ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। और रिमोट एरिया से एक बच्ची है हमारी, शाज़िया नाम है, अब उसके बच्चे आगे हो चुके हैं।
उसके वाले साहब बिल्कुल देहाती, धोती बांध के इस तरह बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि मतलब मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ, मुझे मौका आपने दिया है। एक तो ये है कि बच्चों में कैंसर काबिल इलाज है, ये अपने ज़हन से निकाल दें कि इलाज नहीं है। दूसरी बात ये है कि हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान में, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से मैं हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हूँ, मैं पायनियर हूँ, अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया कि मैंने फर्स्ट टाइम शुरू किया है और इंटरनेशनली मैं कनेक्टेड हूँ। बड़ी बात। मतलब जो वो चीज़ इंग्लैंड, अमेरिका में उसको हम प्रोटोकॉल्स रिसर्च हो बोलते हैं। रही है, हाँ जी, हाँ डेवलपमेंट जी, हो हाँ रही जी, है, हाँ जी, हाँ जी, इनोवेशंस हो रही हैं, बिल्कुल वही हम अपने जो बच्चों में। क्रिएशन हो रही हाँ है। जी, मेरी सोच ये भी है कि हमारे बच्चे किसी से इस लिहाज से कम नहीं है कि उनको कम इलाज मिले। बड़ी बात, बड़ी बात। उसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो यह है कि प्रोटोकॉल डॉक्टर साहब बैठे हैं कि इंटरनेशनल जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको हम स्ट्रिक्टली, हम कहते हैं रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं। कि जैसे टाइम पे नमाज़ पढ़ते हैं ना, हाँ, हाँ, हाँ। जैसे टाइम पे रोज़ा खोलते हैं, ऐसे हम प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। और उसमें अगर गैप आ जाए पैसों की कमी से, वो भी मेरी फैमिली, मेरे भाई, आप जैसे दोस्त, मैं खुद और बहन-भाई मिलके हमें हेल्प आउट करते हैं। हम किसी बच्चे को बड़ी बात। इलाज के बगैर नहीं रहने देते। नहीं, आप हेल्पिंग हैंड भी बने हुए हाँ हैं, जी, हाँ जी, हम बिल्कुल। फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, बड़ी हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते अच्छा डॉक्टर साहब, बात हो रही थी आपके इब्तदाई सफ़र की, हैं। जी, जी, कि आप यहाँ आए, जी, जी, आपने ग्रेजुएशन यहाँ की, जी। फिर मुल्तान ही को प्यारे हो गए आप हाँ जी, और ऐसे आज भी आप मुल्तान को सर्व कर रहे हैं। जी, डॉक्टर साहब, कैसा महसूस होता है बहैसियत डॉक्टर जी, और बहैसियत कैंसर का डॉक्टर, जी, जी, थैलेसीमिया का डॉक्टर, जी, जी। तो क्या फीलिंग्स होती हैं? हर वक़्त गमज़दा, उदास, दुखी, रंज हाँ, में डूबे, हाँ। गम में डूबे या हैप्पी? उसमें देखें 2 चीज़ें हैं। आपको कैंसर का, ख़ास तौर पे बच्चों में कैंसर का डॉक्टर बनने के लिए एक तो नर्म दिल भी बहुत होना चाहिए हुँ, ताकि उनकी मोहब्बत आपके दिल में आ सके। एक हमारे मोहब्बत जो, और शफ़क़त लाज़िम हाँ, है इसका। लाज़मी है, वो हुँ, उसका पार्ट है। बिल्कुल। मतलब जब मैं राउंड करता हूँ तो मैं किसी को पेशेंट नहीं कहता, मेरा रिकॉर्ड है। हुँ, आप मेरे साथ किसी दिन, मैं आपको दावत देता हूँ, राउंड मैं करें, आऊँगा यू विल इंशाल्लाह। एन्जॉय। जी, बिल्कुल, कैसे एन्जॉय कि हम बच्चों की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। बड़ी बात। मैं उनका नाम लेता हूँ, मैं उनसे हैंडशेक करता हूँ, मैं कोई ना कोई लतीफ़ा सुना देता हूँ, सारे हँस पड़ते हैं बच्चे, हाँ, ठीक है ना जी? तो मैं कह देता हूँ, "भई ये क्या पहना हुआ तुमने? कोई मन्नत मानी है या फ्रेंडशिप बैंड पहना?" इस तरह की कोई बात हाँ, कर देता हूँ, हाँ, ठीक है जी? एक दिन जी एक बच्चे ने रो रहा हूँ, मैंने कहा, "जी क्या हुआ?" वो पैदाइशी तौर पे बेचारा माज़ूर था, उसको एनॉमली थी कोई ना, हाथ छोटे, पाँव छोटे और कैंसर भी हो गया। कैंसर भी खतरनाक, नेज़ोफेरेंक्स। अच्छा, कह रहा है जी वो सराइकी में उसकी माँ कहती है झंग सड़ गई, सही यादें कुछ टच वाला मोबाइल चाहिए। मैंने सबको इकट्ठा कर लिया राउंड पे। मैंने कहा कितने का आएगा? उन्होंने कहा जी कम से कम 12,000 का तो आएगा सेकंड हैंड। हुँ, मैंने कहा ये 2,000 मैंने, आप में से कौन हज़ार-हज़ार रुपए देना चाहता है? किसी ने कहा सर मैं 2,000। उसी वक़्त खड़े-खड़े 12,000 देने लगे बड़ी बात। और अगले दिन मोबाइल उसके हाथ में था, वो खुश, वो खुश। उसको ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल हाँ गई। जी। अच्छा, हाँ, दूसरी तरफ जो दूसरा आपका सवाल है, थोड़ा-सा सख्त भी इसलिए होना पड़ता है कि खुदा ना ख़ास्ता कोई बच्चा अल्लाह को प्यारा हो जाए, तो हम इतने डिसहार्ट ना हो कि काम को छोड़ के बैठ जाएँ। फिर सवाल वही है कि मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? जब अल्लाह ने मुझे चुना है, मतलब हमारा कमाल नहीं, अल्लाह ने चुना है ना अपने कामों के लिए। मैं कौन होता हूँ इनकार करने वाला? हुँ, अगर अल्लाह ने चुना है मुझे, बिल्कुल ठीक, तो मेरी ड्यूटी बनती है। बिल्कुल। इसलिए, और जहाँ तक बात ये है कि मैं मुल्तान का तो हो गया हूँ, लेकिन इस वक़्त भी मैं अपने इलाके को भी सर्व कर रहा हूँ। हमारे वालिद साहब मरहूम अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने कहा था बेटा आपके इलाके का भी हक है। एवरी संडे मैं सुबह जाता हूँ, वाह! शाम तक तकरीबन 100 पेशेंट्स मैं देखता हूँ बहुत और बढ़िया। रात को फिर मैं वापस आता तो जो वहाँ आप पेशेंट देखते होंगे वो हूँ। तो जनरल जनरल पीर से जन होते बच्चे ही हैं वो। बच्चे ही होते हैं। लेकिन हर किस्म के मसाइल के बच्चे, उनका जो मुल्तान आने का खर्चा है 10-15 हज़ार बिल्कुल। तक एट लीस्ट सर अगर आप बच हर जाता है। हफ्ते 100 मरीज़ देखते हैं वहाँ हाँ जी, हाँ जाकर, जी, हाँ जी। तो महीने के ये 500 मरीज़ हो जाते होंगे हाँ जी, अगर हाँ जी। 5 संडे हाँ, आते हाँ हैं। जी, हाँ जी, 5 अगर 4 संडे होते तो 400 जी, मरीज़। जी, ये यस। बहुत बड़ा सदका जारी जी, है जी, जी, जी। और इसका क्रेडिट यकीनन आपके वालिदैन जी, को जी, जाता जी। है और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए आपके जी। वालिद साहब की। आमीन। ये बुक भी मैंने अपने वालिद साहब के नाम की है। बड़ी अच्छा है। यानी ये जो किताब है डॉक्टर हाँ, साहब बता रहे हैं इसका हाँ, इंतसाब जो है हाँ, इन्होंने हम देख लेते हैं। हाँ। डॉक्टर साहब बल्कि ने पढ़ के सुनाइएगा, मुझे ये खुशी होगी। डॉक्टर साहब ने इंतसाब लिखा है प्यारे अब्बा जी राना फ़तेह मोहम्मद फ़तेह मोहम्मद। फ़तेह मोहम्मद मरहूम के नाम, जो पहले हर्फ के उस्ताद थे। यानी डॉक्टर साहब के पहले हर्फ के उस्ताद इनके वालिद साहब राना फ़तेह मोहम्मद थे। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। डॉक्टर साहब आप डॉक्टर हैं, जी, जी। आपको पढ़ने लिखने का भी शौक है। जी, आपकी रीडिंग हैबिट के बारे में मैंने एक तकरीर भी आपसे सुनी थी जी, कि आप मुताला बहुत करते हो। आपके दोस्तों ने भी इज़हार ख़्याल किया। जी। जो आपकी इस किताब की रुनुमाई तकरीब थी, मैं भी उसका एक छोटा-सा मुक़र्रर था, जी, जी। अदना सा। जी। तो डॉक्टर साहब आपकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू हैं, हर पहलू पर बात हो सकती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आजकल हमारी कौम जो है, वो डॉक्टरों से बड़ी नालायक है। जी।
उनकी डॉक्टरों से तवक्कुआत पूरी नहीं होती। जी वो कहते हैं डॉक्टर्स जो है वो तवज्जो नहीं करते, केयर नहीं करते, डॉक्टर हरीस हो गए हैं, डॉक्टर को लोग डाकू कहते हैं। जी जी इस हवाले से जो हमारी जो अवाम में अंदेशे हैं, जी जी वहमें हैं, जी जी और जो अगलात पैदा हो गई जी हैं, जी जी या बिलुमूम हम देखते हैं कि वो नेगेटिव रिमार्क्स देते हैं डॉक्टरों के बारे में जी कि बहुत हरीस हो गए हैं, जी वो 24 घंटे काम करते हैं। इस हवाले से आप हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना जी चाहते हैं? इसमें देखें बहुत सारे फैक्टर्स हैं और इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, स्टेक होल्डर जिन्हें आप कहना चाहिए, जी, जी। मतलब गवर्नमेंट, डॉक्टर हुँ, और पेशेंट। हुँ। गवर्नमेंट का ये है कि जो हॉस्पिटल्स हैं उतने नहीं हैं जितने के अवाम को चाहिए। जी, अब ठीक देखना है। चिल्ड्रन अस्पताल पूरा जनूबी पंजाब कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। हमारे पास ना सिर्फ जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान के, रकनी के, पता नहीं एक जगह कैसी-कैसी जगह सर ट्राइबल मैंने एरियाज़ मैंने के, देखा रहीम यार खां से आगे तक हाँ सिंध के जी, लोग भी आते हैं, सिंध के, और केपीके बलोचिस्तान में से के, भी लोग और आते हैं। एक चिल्ड्रन अस्पताल है। देखे ना? अच्छा फिर उसके अंदर कितने बेड्स होंगे? 25 शोबे हैं, तो मेरे कैंसर के वार्ड को कितने बेड मिले होंगे? सर 100 बेड तो होने चाहिए। हाँ, लेकिन मेरे पास सबसे बड़ा डिपार्टमेंट मेरा है, मेरे 40 बेड है, बाकी सबके पास 20-20 बेड्स हैं। सोचे ना आप, एक बात, डॉक्टर्स, सर 30 लाख की आबादी तो हाँ, मुल्तान शहर की है। हाँ जी, साउथ की अगर लगाएं तो 60 लाख बन हाँ। जाएगी। पहले मैं बता रहा हूँ गवर्नमेंट का पार्ट, फिर मैं डॉक्टरों का बताऊँगा, फिर पेशेंट्स का बताऊँगा। बिल्कुल ठीक। ठीक है जी? गवर्नमेंट का पार्ट ये है कि देखें, जैसे आप अवाम से टैक्स ले रहे हैं, तो अवाम को ये तो बेसिक नीड है ना, मतलब हेल्थ, सेहत एजुकेशन, आमा के हाँ, लिए, ये हाँ। बेसिक है। तो अस्पतालों की तादाद बढ़ाएँ, डॉक्टरों की तादाद बढ़ाएँ, नर्सेज़ की तादाद बढ़ाएँ, ठीक है? जब एक मरीज़ आता है, वो देखता है एक बेड पे 2 बच्चे लेटे हुए हैं, 3 बच्चे लेटे हैं, 4 बच्चे लेटे हैं, वो तो डर के अच्छा भाग ये जाएगा। कैफियत भी होती है? होती है, क्यों अल्लाह होती है? हू क्योंकि रश ज़्यादा है ना, मैंने अर्ज़ अच्छा, किया। हालत ज़्यादा है। ठीक है ना? तो एक तो फैक्टर ये है, फिर वो प्राइवेट का रुख करते हैं, ठीक है जी? अच्छा प्राइवेट में सूरत-ए-हाल है कि जो बंदा बैठा है प्राइवेट में, ज़ाहिर है वो एक उम्र लगा के, प्राइवेट भी हर जो डॉक्टर है, वो नहीं बैठ सकता। हुँ, वो इतना सीनियर होगा, उसकी इतनी डिग्रियाँ होंगी, इतना तजुर्बा होगा, हुँ, हुँ। तो कम से कम 50 साल का तो पहुँचा हुआ होगा, सारी उम्र लगा हाँ, के, हाँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है ना? अब 50 वो, बच्चों में ठीक होगा है जी, जी? बिल्कुल। अब वो प्राइवेट बैठा है, उसके वहाँ के एक्सपेंसेस हैं, उसका जो एसी चल रहा है उसका भी बिल है, जो बिजली चल रही है उसका भी बिल है, जिस गाड़ी में बैठ के है उसका भी पेट्रोल है, जो उसने ड्राइवर रखा है उसका भी है, और अपनी फैमिली को छोड़ के, मतलब डॉक्टर से फैमिली भी नाराज़ कि ये टाइम ही नहीं देते हमें, हाँ, ठीक है ना जी? मरीज़ भी नाराज़, मरीज़ भी नाराज़। उसके तो लवाहिकीन हाँ, भी नाराज़। हाँ, वहाँ फिर ये बात आ जाती है कि ठीक है, फीस वो लेता है अपनी, और मरीज़ जब जाता है उसे पता है उसने फीस तो लेनी है, ठीक है? ये तो एक जायज़ बात चल रही है। बाकी जहाँ तक दूसरा एक कांसेप्ट है कि जनाब डॉक्टर बिल्कुल ही सारे ऐसे हैं, तो अच्छे-बुरे हर शोबे में हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि 100% ठीक है, हम ठीक हैं, मैं आपकी बात से इत्तेफ़ाक करता हूँ। हमारे अंदर भी खामियाँ हैं, ठीक है जी? हर शोबे में जैसे होती हैं, वो खामियाँ क्या हैं? कि जी मरीज़ को कोई एक्स्ट्रा टेस्ट लिख दिया, नहीं करना चाहिए। हुँ, कोई एक्स्ट्रा सर्जरी कर दी, नहीं करनी चाहिए, एक्स्ट्रा एडमिशन कर दिया, नहीं करना चाहिए। हुँ, लेकिन जो बंदा प्राइवेट आता है, वो उसी वक़्त आता है जब उसे पता है कि मैं इसको अफ़ोर्ड भी कर सकता हूँ, हुँ, और प्लस ये है कि मैं सरकारी में, जो बिल्कुल ही बेचारा है, मतलब उसमें फैक्टर्स ऐसे भी आ जाते हैं ना, फाइनेंशियल भी आ जाता है, प्लस उसकी पेशेंस भी आ जाती है कि उसके अंदर पेशेंट इतना सब्र है हुँ, कि ठीक वो है। इंतज़ार कर हाँ, ले, हाँ, ठीक है। सरकारी में करा ले। हाँ, हाँ, अब वैक्सीन है, हाँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं प्रोफ़ेसर हूँ, मैंने हुँ, अपने बच्चों को वैक्सीनेशन सरकारी में कराई है। हाँ। मेरे अंदर इतनी पेशेंस है कि यार मेरा ट्रस्ट है बिल्कुल, मैं भी इसी तरह सर। कि ठीक हाँ जी, होगी बिल्कुल ये। ठीक है। मैंने नहीं, मतलब मैं अफ़ोर्ड भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने इसलिए नहीं कराई कि जब सरकारी में सहूलत मौजूद है, मेरे वाले साहब बीमार थे, मैं अफ़ोर्ड कर सकता था प्राइवेट भी, मेडिकेयर कहीं भी, लेकिन मैंने बिस्तर में रखा। मैंने कहा यहाँ के डॉक्टर्स हैं, हुँ, जब हम दूसरों का इलाज यहाँ पे करते हैं, तो अपनी बहुत फैमिली बड़ी को भी बात, हमें करना चाहिए। बहुत मेरे बड़ी वाले साहब बिस्तर में यहाँ रिकॉर्ड है बात। बात। हम 3 भाई डॉक्टर हैं, हाँ, 3 भाई, एक मेरा भाई कार्डियोलॉजिस्ट है, एक मेरा भाई फिजियोथेरेपिस्ट है, मैं खुद प्रोफ़ेसर हूँ, सीनियर हूँ, हर बंदा मुझे जानता है, लेकिन हमने वहाँ पे रखा। बड़ी बात। मतलब इसमें ये फैक्टर्स आ जाते हैं, आपका सैटिस्फैक्शन का लेवल क्या है, हुँ, आपका ट्रस्ट। दूसरी बात ये है, जो कॉमन जनरल सी बात है, डॉक्टरी को भूल जाएँ आप। आजकल ना हर बंदा एक, वो कहते हैं ना, ट्रस्ट की कमी का शिकार है, हुँ, ठीक है ना? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मतलब आप किसी से बात करें ना, तो अगला बंदा ऐसे गौर से देख रहा है कि यार ये बात पता नहीं सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। शक में मुब्तला है। हाँ, आजकल ना हर बंदा शक में, और अल्लाह माफ़ करे, मतलब उसमें मैं भी शामिल हूँ। एक नाशुक्री का मर्ज़ हमारे अंदर बहुत ज़्यादा आ गया है कि अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय कि जो अल्लाह ने हमें दिया है, जो सहूलत हमें दी ये है, नेमत हासिल है, उसको शुक्र करें। उसका शुक्र करें, पॉइंटिंग हमारे अंदर ज़्यादा आ गई है। डॉक्टर साहब मैंने अभी पढ़ा ग्रेटिट्यूड पर एक किताब थी, हाँ जी। उसका एक आर्टिकल पढ़ा था, एक एपिसोड पढ़ा था, उसमें लिखा था कि सुबह उठ के 100 ऐसी चीज़ों का शुक्र अदा करें जो आपको हासिल है। उसमें सर वो बिस्तर भी था, सुभान वो अल्लाह। तकिया भी था, वो
वो फर्श भी था, वो छत भी थी, वो एसी भी था, बिल्कुल, उसमें वो नल भी था जो वॉशरूम में जाके खोलते हैं। बेशक, और बेशक, उसमें मैं हैरान हुआ कि वो जो कदम ज़मीन पर रखते हैं, उस ज़मीन का भी शुक्रिया अदा करें। बिल्कुल वो जो ऐसे, जिस बिस्तर, चारपाई या बेड पे सोते हैं, उसका भी शुक्रिया अदा करें। बिल्कुल ऐसे ही। वो जो तकिया आपको राहत पहुँचाता है, उसका भी। ऑक्सीजन का भी शुक्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड का भी शुक्रिया। ये जो 2 लगी हैं डायलिसिस मशीनें, गुर्दे उनका आपके भी शुक्रिया फ्री अदा में करें। काम किए जा रहे हैं, वो क्यों ये जी? उस किताब में मुसन्निफ ये लिखता है हाँ, 100 ऐसी चीज़ों की फ़हरिस्त बनाएँ, हाँ जी, जिनका रोज़ शुक्रिया अदा करें। सही बात है, तो सही बात है। मैंने तो बल्कि इस हवाले से एक हदीस पढ़ी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स दुनिया का खुशनसीब इंसान है, बादशाह है, हुँ, जो सुबह इस हाल में करे कि उसके तमाम आज़ाद सलामत हों और उसके पास शाम तक का खाना मौजूद हो। सुभान अल्लाह। तो वो दुनिया का खुशनसीब। अब हमारे पास तो सर महीनों, सालों, बल्कि सदियों के खाने मौजूद सही है, बात, चीज़ें मौजूद सब है। कुछ मौजूद है। हमारे फ्रिज में स्टफ़ पड़ा हुआ है सर। जी, ऐसे ही है, हमारे पास गंदम की बोरियाँ पड़ी हुई हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही हर है। हमारे बैंक में डिपॉज़िट पड़ा हुआ है सर। बिल्कुल ऐसे, तो सर बिल्कुल ऐसे। आपकी बात बहुत खूबसूरत है कि एक तो हम शक में पड़े हुए हैं, हाँ जी, दूसरों को चोर समझते हैं, बिल्कुल, और बिल्कुल। दूसरा हम नाशुक्रे हैं। नाश बस तो ये है। मेरे जो दादा थे उसमें वो हम सभी शामिल हैं। हाँ, मैं मेरे ये जो नहीं कहता कि हम फरिश्ते हैं, हाँ, हमारे अंदर भी ये चीज़ है। बिल्कुल। मिन हैसुल कौम ये चीज़ हमारे अंदर आ गई है। डॉक्टर साहब आप थैलेसीमिया के मरीजों को भी देखते हैं। जी। क्या समझते हैं पाकिस्तान में थैलेसीमिया का मर्ज़ बढ़ रहा है या कम हो रहा है? हाँ, ये बड़ा अच्छा बहुत आपने प्रैक्टिकल सवाल किया, मेरी ख़्वाहिश थी आप करें क्योंकि हमारा जो मकसद है मिल बैठने का, अपने बहन-भाइयों तक, दोस्तों तक, अवाम तक मैसेज पहुँचाना है। जी, जी, तो मैसेज ये है कि पाकिस्तान के अंदर थैलेसीमिया बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। उसकी मैं रीज़न बताऊँगा। पहली रीज़न तो ये है कि बरादरी-इज़्म है, कज़न मैरेजेस, हुँ, कज़न मैरेजेस। यानी कि पाकिस्तान के अंदर 5 से जो 8% के करीब जो है ना, हुँ, थैलेसीमिया के कैरियर हैं। एक होता है कैरियर, हुँ, एक होता है पेशेंट। हुँ, कैरियर वो होता है उसका जो जीन है, उसका जो डीएनए है, वो उसके अंदर डिफेक्ट है, लेकिन उसके अंदर बीमारी नहीं है। ठीक है। एक अगर डिफेक्ट वाला जो कैरियर है, एक नॉर्मल से शादी करेगा तो हर हमल के दौरान 50-50 चांस है कि कैरियर हो, ओके, लेकिन डिज़ीज़ नहीं होगी। नहीं, ठीक। लेकिन अगर 2 कैरियर हैं, वो खामोश हैं, मतलब बीमारी नहीं है, मुझे हुँ, नहीं पता मैं कैरियर हूँ कि नहीं, जिससे मेरी शादी हो रही है मुझे नहीं पता वो कैरियर है कि नहीं। अगर उन 2 कैरियर की शादी हो जाती है, ये भी कैरियर है, ये भी कैरियर है, हर हमल के दौरान 25% चांस है बच्चा नॉर्मल होगा, हुँ, 25% 75% अच्छा। आ जा बाकी जो बच गया 75 उसमें 50 कैरियर होंगे हुँ, और 25 डिज़ीज़ होगा लाज़मी। हुँ, एक तो ये है कि कज़न मैरेजेस को रोकना है। अच्छा कज़न मैरेज को क्यों रोकना है कि अगर एक जीन डिफेक्टिव है, तो एक ही फैमिली में वो चलता रहेगा। वो आगे से आगे हाँ, बढ़ता रहेगा। अगर नॉर्मल पॉपुलेशन में 5 से 8% चांस है, तो जहाँ पे कज़न मैरेजेस हैं, वहाँ 30% चांस है। अच्छा, रफ़ली मैं हेल्थ आपको नहीं बता रहा हूँ रफ़ली बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर 1 करोड़ कैरियर हैं। यानी 25 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ 1 कैरियर, करोड़ कैरियर हैं और 1 लाख रफ़ली बता रहा हूँ, पेशेंट्स हैं, याद रखने 1 के लाख लिए। पेशेंट है। अच्छा, 1 लाख पेशेंट्स हैं जिन पे 25 लाख बोतलें सालाना चाहिए खून की। ये मैं आपको डाटा बता रहा हूँ, मेरे लेक्चर में से मुझे जो डाटा याद आ रहा है, क्योंकि मैंने लेक्चर बहुत दिए हुए हैं। ठीक। इसी नियत से सदका जारिया, बीजेडयू मैंने बहुत लेक्चर दिए हैं, मैंने एमर्सन यूनिवर्सिटी में दिए हैं, निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी में दिए हैं, जहाँ कोई बुलाता है अवेयरनेस पैदा करने के लिए और 2.5 लाख बोतलें खून की सोचें आप, बहुत बड़ी अरेंज बात करना। अच्छा है। जी, फिर एक और मसला, ब्लड तो इंसानों में से निकलता है, शॉप पे तो नहीं मिलता। जी, जी, मैं आपसे 1 दफ़ा ब्लड माँग लूँगा, 2 दफ़ा माँग लूँगा, तीसरी दफ़ा जब आप मुझे देखेंगे रास्ता बदल जाएगा। बेशक ये सही मुझसे बात ब्लड ही ना माँग रहे, है। वो कॉल ही नहीं सुनेंगे हम वालिदैन उसके, कॉल कॉल ही नहीं नहीं सुने, सुनेंगे। वो वालिदैन बेचारे कहाँ जाएँ? और लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन बच्चों की 15 साल, 14 साल, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इंडिया हमसे आगे है। इंडिया में 24-25 साल तक चली गई है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हमारे पाकिस्तान में 14-15 साल ज़्यादा सर्वाइव नहीं करते और उस वक़्त तक वालिदैन कंटीन्यूअस टेंशन में। प्रिवेंशन कैसे करनी सर है? लोगों की दुकानें बंद हो दुकानें जाती बंद हैं, हो जाती है, कारोबार ठप हो जाते हैं, बिल्कुल, जॉब छूट जाती है। घर घर रुल गया। यानी अच्छा एक घर में अगर 1 या 2 मरीज़ 2 आ जाएँ, हाँ, 2 वहाँ तो क़यामत आ गई सर। क्या बिल्कुल बता ऐसा, क्या बिल्कुल बता ऐसा। अच्छा प्रिवेंशन कैसे करनी है? प्रैक्टिकल बात, कज़न मैरेजेस रोकें। अगर बहुत ही मजबूरी है कि जी आपस में लड़ाई का खतरा है, रिश्ते नाते टूटने का खतरा है कि जी मेरी बच्ची का रिश्ता नहीं ले रहे, तो दोनों का टेस्ट करा दें। हाँ, सिंपल सा टेस्ट है, टेस्ट का नाम भी बता देता हूँ, नाम ना याद रहे तब भी मसला हल हो जाएगा। एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट का नाम है। एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस फोरेसिस नाम भी याद रहे कोई बात नहीं, आप किसी भी लैब पे जाके भाई थैलासीमिया का टेस्ट कर दो बिफोर मैरिज। बिफोर मैरिज। जो सस्ती लैब है 500-600 में कर देती है, महंगी लैब 2-2500 में कर देती है अच्छा, बिफोर ठीक है। मैरिज। बल्कि ये कानून पास हुआ नहीं है, एक असेंबली में पेश हुआ था कि निकाह नामे के साथ थैलासीमिया की रिपोर्ट शामिल हो। अगर दोनों कैरियर हैं तो उनकी शादी ना होने दो, बहुत उनकी बढ़िया। मिन्नत समाजित कर लो। अच्छा, एक तो स्टेप है ये। हाँ, दूसरा स्टेप, शादी हो गई है, पता नहीं था या पता था खानदानी प्रेशर की वजह से शादी हो गई है, फिर क्या करना है?
फिर ये करना है कि प्रेगनेंसी के दौरान स्क्रीनिंग करनी है औरत की, कि ये जो बच्चा अल्लाह ताला ने इसके पेट में पैदा होने जा रहा है अल्लाह ताला की तरफ से, इसमें चांसेस हैं कि नहीं। वो प्रेगनेंसी में टेस्ट हो जाता है इन यूट्रो, अच्छा, वो इस मालूमात टेस्ट का नाम क्या है सर? उसको कहते हैं इन यूट्रो टेस्ट हो जाता है। अच्छा। एंटीनेटल उसे कहते हैं, एंटीनेटल एंटीनेटर टेस्ट। एंटीनेटल। उसकी सहूलत मैं आवाम को बताने के लिए ये है कि हुकूमत पंजाब ने पूरे पंजाब में 11 सेंटर बनाए हुए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बड़ी बात है, यानी फ्री टेस्ट है और ठीक है जी। हम उससे महरूम रह रहे और हैं। उस टेस्ट इस्तेफादा नहीं कर रहे। सेंटर का नाम है पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन। निश्तर मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पे मस्जिद है मेन गेट पे, उसके सामने 6 नंबर गेट है, ठीक है, 3 नंबर गेट सॉरी, उससे अंदर जाएं तो वहाँ पे जहाँ पैथोलॉजी लैब है वहाँ सेंटर बना हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे टेस्ट होता है। बहुत बड़ी सहूलत है अच्छा, ये। और जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको जब 2 महीने का हमल हो जाए और शक हो कि पहले बच्चे में थैलेसीमिया था, इस बच्चे में है कि नहीं, प्रेग्नेंट लेडी जाएगी 2 महीने के हमल पे, वो उनको रजिस्टर करेंगे और फिर उनको तीसरे महीने बुलाएंगे, उनका टेस्ट करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, प्रोफेसर लेवल के डॉक्टर करेंगे, उस पर डीएनए टेस्ट होगा कि इस बच्चे में थैलेसीमिया है या नहीं। फिर है 3 ऑप्शन, नॉर्मल है, कैरियर है, कैरियर याद है ना आपको, जी बिल्कुल, और या थैलेसीमिया है। फिर अगर नॉर्मल है, कैरियर है, उसको तो बच्चे को ज़ाया करने की जरूरत नहीं है। ये बड़ी अहम बात आगे आने वाली है, ये समझ प्रैक्टिकल बात है। मैं समझ अगर वो है थैलेसीमिया मेजर, फिर माँ बाप से पूछा जाएगा कि आप इस बच्चे को पैदा करना चाहते हैं या ज़ाया करना चाहते हैं, अबॉर्ट करना चाहते हैं। भाई पैदा करना चाहते हैं, पहले बच्चे की आपने तकलीफ देख ली, इसकी तकलीफ आप बर्दाश्त कर सकते हो? अगर वो कहते हैं हाँ जी हम कर सकते हैं, तो जी बिस्मिल्लाह। अगर कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब बड़ा मुश्किल है, इसको हम ज़ाया करेंगे, उसमें फिर आ जाता है फिक्का। फिक्का फिक्का आपको पता ही है कि कुरान और सुन्नत की बेस पे जो हमारे कवानीन बनते हैं इस्लामी, दैट इज कॉल्ड फिक्का। उसमें फिर सर जोड़ के बैठे उलमा इकराम हमारे पाकिस्तान के, जिसमें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब लीड कर रहे थे, वो फतवा मेरे पास है, मेरे मोबाइल में इस वक्त। उन्होंने फतवा ये दिया हुआ है कि किसी ऐसी कंडीशन की बिना पे कि आपको पता चल जाए कि बच्चा जो माँ के पेट में वो एबनॉर्मल है, उसका हार्ट सही नहीं बना हुआ, उसका ब्रेन सही नहीं बना हुआ, ठीक है जी, या पैदा होने के बाद वो ऐसे मूजी मर्ज का शिकार होगा जैसे कि थैलेसीमिया है कोई और है, तो उसको आप अबॉर्ट कर सकते हैं 120 दिन से पहले। बड़ी बात, 120 दिन से पहले। हाँ, फिक्का ये कहता है अगर 121वां दिन हो गया तो फिर वो है क्या कहते हैं, गुनाह है, क्योंकि अल्लाह ताला अपनी रूह फूंक देता है 120 दिन बच्चे के अंदर, तो फिर आप एक रूह को कत्ल करेंगे तो फिर कत्ल हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल मैसेज मैंने देना था कि अपना टेस्ट कराएं, रूटीन में कराएं, शादी से पहले लाजमी कराएं, शादी हो चुकी है फिर भी करा लें, ताकि आपको आइडिया हो कि आने वाले बच्चों में क्या चांसेस है, और प्रेगनेंसी हो गया तब भी हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो थैलेसीमिया के बारे में बात हुई है, आपके वार्ड कैंसर वार्ड भी है और आप कैंसर स्पेशलिस्ट भी हैं, जी जी, तो उसकी शरह में भी इजाफा हो रहा है? हाँ या, जी, हाँ हो रहा या कमी है, या क्या मसाइल पेश होते हैं? जी जी, मैं बताता हूँ। पहली तो बात ये समझने की जरूरत है कि कैंसर होता कैसे है, मुख्तसर बस आधे मिनट की बात है। 1970 में एक साइंटिस्ट था, नुडसन उसका नाम था, नुडसन। उसने कहा जी कैंसर ऐसे एकदम नहीं होता, जब उसने कहा 2 हिट थ्योरी है, फर्स्ट हिट सेकंड हिट। फर्स्ट हिट उसने कहा जब बच्चा माँ के पेट में होता है, उसके क्रोमोसोम में डीएनए में कोई ना कोई तब्दीली आ जाती है, या तो वो टूट फूट जाता है या कोई मिक्सिंग हो जाती है, उसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, इधर का क्रोमोसोम टूट के इधर लग गया, इधर के इधर लग गया, या उनकी तादाद में कमी बेशी। ये बच्चा जब पैदा हो जाता है तो ये ज्यादा रिस्क पे होता है। फिर इसको होती है सेकंड हिट, वो होती है इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट में क्या है, कोई वायरस का इन्फेक्शन हो गया। अच्छा, इस चीज पे भी रिसर्च हो रही है कि ये जनाब जो हाई टेंशन वायर्स गुजरती हैं, इलेक्ट्रिक, इनके नजदीक को रह रहा है, मोबाइल फोन के जो टावर है, इन पे रिसर्च हो रही है कि ब्रेन ट्यूमर तो नहीं करते। मैं जब शौकत खाना में ट्रेनिंग कर रहा था 2005 में, हमारे पास बोन कैंसर के बहुत आते थे अफगानिस्तान से, बमिंग हो रही है, आयोनाइजिंग रेडिएशन निकल रही है, उन आयोनाइजिंग रेडिएशन से जो बम से हमले होते थे, हाँ जी, उनसे जो बम से रेडिएशन निकलती थी, उससे बोन कैंसर, ब्रेन कैंसर, ये है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इसी तरह कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसको अलाउड नहीं है कि वो एक्सरे कराए, एक्सरे की शुआएं खतरनाक हैं, बच्चों में कैंसर कर सकते हैं। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनसे होता है। बच्चों में जो कॉमन कैंसर है वो मैं बता देता हूँ आपको। ब्लड कैंसर बहुत कॉमन है, बच्चों का बड़ों से डिफरेंट है, ठीक है। जैसे एडल्ट मेल है उसमें लंग कैंसर हो जाएगा, ठीक है जी, औरतों का ब्रेस्ट कैंसर, औरतों का ब्रेस्ट हो जाएगा, बच्चों में मसाइल नहीं है। बच्चों में ब्लड कैंसर सबसे कॉमन है, दूसरे नंबर पे ब्रेन कैंसर है, तीसरे नंबर पे आपने गिल्टी वाला देखोगे लिम्फोमा, ये कॉमन है। फिर कुछ गुर्दे के कैंसर हैं, फिर आई का कैंसर है, सबसे कम होता है लीवर का कैंसर।
तो हमारे पास जो ज्यादा है वो ये है 6-7 अक़साम के कैंसर है। 6-7 अक़साम के हैं, और भी हैं बहुत सारे, ये मैंने आपको मेन कॉमन जो जनरल कॉमन है है। वो बताए। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत आला मालूमात हमारे नाज़रीन को दी। आप डॉक्टर हैं और सुबह से रात तक मसरूफ़ रहते हैं, पढ़ने का वक़्त कैसे मिल जाता है हाँ, फिर आपको? ये कहते हैं ना, एक तो शौक होता है, एक जुनून होता है। हाँ। कल भी मैंने एक ऑनलाइन ऑर्डर किया है, ख़वातीन ऑनलाइन कपड़े जूते खरीदती हैं। हाँ, अच्छा, मैं ऑनलाइन बैठ के किताबें खरीदता रहता हूँ। अच्छा, मतलब मेरा इस वक़्त 2 क्लिनिक है, जिन्ना हॉस्पिटल निश्त रोड पे और चनाब हॉस्पिटल है उधर, ठीक चौकी नंबर 1 ठीक पे। है। दोपहर को इधर बैठता हूँ, शाम को उधर। हुँ, टेबल भरे पड़े हैं किताबों के। अच्छा, मेरा ड्राइंग रूम भरा पड़ा है। अल्लाह, मेरा जो डाइनिंग हॉल है वो भरा पड़ा है। मेरा स्टडी रूम है इससे काफ़ी बड़ा। तो किताबें काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये मुझे ना बचपन से कहना चाहिए कि जुनून है। मतलब जब मैं स्कूल में जाता था, अपना जल्दी से काम खत्म किया, स्कूल की किताब के अंदर छुपी एक किताब होती थी। मैं समझ गया। जो ये वालदैन हमारे से बचपन में भी ऐसा और था, वो टीचर से चोरी-चोरी छुप के हमने पढ़नी होती थी। हाँ, अच्छा, फिर हॉस्टल में आ गए तो आज़ादी मिल गई। तो इमरान सीरीज़ पढ़ते होंगे इमरान आप? सीरीज़ दिन में 3-3 पढ़ता था, वही मैं आगे सुबह से शाम तक, किराए पे लेके। ये हम सबका जुनून था तब। किराए पे लेके ना। अच्छा, फिर ऐसा-ऐसा इमरान डाइजेस्ट, सीरीज़, हाँ, सबरंग, फिर डाइजेस्ट सब। सबरंग डाइजेस्ट उस वक़्त मैं पढ़ता था जब अभी मैं मिडल क्लास में था, और अच्छा, जांगलूस ड्रामा आता था और अच्छा। बच्चों को मैं पहले पढ़ के बता देता था कि आज इस किस्त में ये आना है। हाँ, अच्छा, अच्छा, अब इस वक़्त मैंने सबरंग के 7 वो आ चुके हैं वॉल्यूम। वाली माच वो मैंने शाकिर साहब से सारे ले लिए, अल्हम्दुलिल्लाह, और वो बैठ के मेरी सबसे बड़ी अय्याशी होती है कि मैं कोई टाइम मुझे मिल जाए, मैं बैठूँ अपनी स्टडी में और बैठे हुए किताब पढूँ। बड़ी बात है। अभी मैंने रिसेंटली 2 नोबेल इनाम याफ्ता खत्म किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ओल्ड मैन एंड द सी, हाँ, अभी ठीक मैंने ठीक खत्म किया है। और वो दूसरा जो है नजीब महफूज का आबिद नील तवारी, वो भी खत्म किया है। हुँ, अभी मुझे 2 तराजम भेजे हैं मंजूर साहब ने अपने, हुँ, तो काफ़्का के, वो हुँ, मैंने शुरू किए हुए हैं। और ट्रायल, ज़ुबान यार मन तुर्की भी आप तक पहुँच गई है। ज़ुबान यार मंतूर की मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना? डॉक्टर तसव्वुर बुखरी साहब वो की। जब मैं खाना अभी आ रहा होता हूँ, मुझे लगता है ना अभी 10 मिनट अभी हैं, मैं घर बैठ गया हूँ, बेगम साहब खाना लेके आ रही है गरम करके, वो 10 मिनट भी मेरे लिए गनीमत होते हैं, बड़ी बात। जल्दी से पढ़ लिया, तो शौक है। ऐसे किताब रीडिंग के फ़वाइद क्या हैं? देखें जी, किताब रीडिंग के फ़वाइद, अगर एक लफ्ज़ में आप पूछना चाहें कि दूसरों के तजर्बे का निचोड़ आपको बैठे-बैठाए फ्री में मिल रहा है। बिल्कुल, बड़ी बात, बड़ी बात। किताब लिखना कोई आसान काम नहीं है। किताब यानी कि अब मैं भी ये जानता हूँ हुँ। कि जब आप किताब पढ़ते हैं तो दुनिया के अज़ीम लोगों से मुलाकात करते हैं। अज़ीम लोगों के देखें, वो आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, आप बिल्कुल, घर बैठे हैं, दुनिया के बड़े-बड़े लोग, मतलब देखिए ना, मैं उसको विल डुरान को पढ़ता हूँ। हुँ, 96 इयर्स की एज में फौत हुआ है विल डुरान, बिल्कुल, अमेरिका का सबसे मशहूर राइटर, हुँ, मुसन्निफ़, तारीख़ नवीस, सारी किताबें मैंने पढ़ ली उनकी, हुँ, ऑलमोस्ट। हुँ, अब उसका निचोड़ है पूरी उम्र का, 96 इयर्स का, हुँ, समझ रहे हैं ना? हुँ, वो मुझे बैठे-बैठे मिल रहा है। बड़ी बात। डॉक्टर साहब, दिन में 24 घंटे होते हैं, जी, जी। दिन-रात में जी, जी। 24 घंटे होते हैं। आप सुबह अस्पताल जाते हैं, जी। फिर उसके बाद आप एक निजी अस्पताल में जाते हैं, जी, फिर जी। रात को भी अस्पताल क्लिनिक, यानी आप 2 टाइम अपने चैम्बर में जी। क्लिनिक करते हैं। जी, जी। ये पूरा दिन गुज़र जाता है। जी, जी। फिर मैं सुबह वाले सुबह जब बच्चे सो रहे होते हैं, जी, जवान जी। सो रहे होते हैं, जी, मैं जी। देखता हूँ आप कंपनी बाग में वॉक करने भी आए हुए हैं। जी, जी। ये है हमारा एक वाका-टाका ग्रुप है जिसमें आपके दोस्त भी शामिल हैं, हाँ जी, दानिश्वर लोग शामिल हैं, नसीम शाह साहब, अज़हर मुजोका साहब, और भी हमारे दोस्त हैं, हाशिम हाँ, शाह, खालिद शेख। हम एक ही कॉलोनी में रहते हैं, वेस्टर्न फोर्ट कॉलोनी में। हाँ जी, हाँ जी। तो सुबह नमाज़ के लिए तो उठना ही होता है। हुँ, तो अक्सर लोग ये होता है ना, नमाज़ पढ़ के सो गए, फिर हम सोते नहीं हैं। हुँ, हम सख्त सर्दी में, जब धुंध इतनी पड़ी है इस दफ़ा हुँ, सर्दी, कि जब ये 2 कदम के फासले बंदा सुझाई नहीं देता, तब भी हमने वॉक नहीं छोड़ी। बड़ी बात। हमने कहा ये रेगुलरिटी, एक दफ़ा नमाज़ की और वॉक की एक दफ़ा खत्म हो जाए ना, 2 दिन आप ना करें, काम खत्म हो जाता है। बड़ी बात। वो हमने उसको मेंटेन रखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें कोई ना कोई हम बात भी कर लेते तो हैं। सारे कामयाब लोगों वाली निशानी आपकी हैं। बस अपने ये, काम से भी इश्क करते हैं, वो जी, आपका जी। पैशन है, जी, जी। वॉक भी करते हैं। जी, जी। दुनिया के अज़ीम लोगों की जब हम कहानियाँ पढ़ते हैं, जी। तो वो स्ट्रगल है सर जी, उसमें, स्ट्रगल है। हार्ड वर्क है सर उसमें। बिल्कुल। उसमें मैं बल्कि आज हेल्थ के बारे में 80-20 रूल पढ़ रहा था, हुँ, तो उसमें 20% एक्सरसाइज़ को है सर, बिल्कुल ऐसा। 20% और 80% जो है ईटिंग का है, आपका खाना कैसा है, हुँ। और 20% एक्सरसाइज़ का। और पाकिस्तान में जब मैं अपने माहौल में देखता हूँ, तो एक्सरसाइज़, वर्कआउट का तो कोई नाम ही नहीं है जी, सर। जी, ऐसे ही। और रीडिंग हैबिट सर, मैं ये कहा करता हूँ, मेरा ये जुमला है हुँ, कि अमीर लोगों का शौक है। हुँ, हुँ। वो कहते हैं कि पैसे वाला आदमी पढ़ सकता है, मैं कहनी ये मैं नहीं बात कर रहा कि आप अमीर बन जाते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। आप रिच हो जाते हैं, जी, आप जी, जी। जब बड़े लोगों को पढ़ते हैं, बिल्कुल। आपकी सोच का जी, कैनवस वसी होता है, बिल्कुल आपका ऐसे ही। मुशाहदा बढ़ता है, बिल्कुल ऐसे ही आपके है। अंदर ख़यालात अंगड़ाई लेते हैं और फिर आप किसी जुनून में मुब्तला हो जाते ऐसे हैं। ही है, तो ऐसे ही है। सर, आपसे बात करके बड़ी खुशी हो रही है। ये बताएँ, आपके कितने बच्चे हैं सर? मेरे 4 बच्चे हैं। और शादी है सर? शादी एक ही है। एक ही शादी है, चलो। तो दूसरी शादी जो है वो आपकी किताबों से है, अपने पैशन से है, जी, 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 जी। अपने जॉब से है, ऐसे ही, तो ऐसे 2 शादियाँ आपकी हो गई ही। जी, जी, सर। ऐसे ही, ऐसे तो ही। ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी बीवी के आइडियल शोहर हैं सर?
ये तो वही बता सकती है। ये तो वही बता सकते हैं। क्या आप अपने बच्चों की आइडियल पर्सनैलिटी हैं सर? हाँ, बच्चे काफ़ी मेरे साथ लविंग हैं, मेरा वेट कर रहे होते हैं जब मैं घर जाता हूँ, तो उनको माशाल्लाह। पता चल जाता है गाड़ी की आवाज़ से, गेट वाह, खुलने की वाह, आवाज़ से, वाह! फिर वो वेल दौड़े डन हो सर, जाते वेल डन। हैं। ये बहुत कि बड़ी बात हाँ, है। कि सर पापा मैंने आ ये गए, भी हाँ जी, देखा हाँ कि जी, हाँ एक जी। बड़ा आदमी, कामयाब जी, जी, आदमी जी, जी, किसी चोटी पर पहुँचता है तो उसके जी, बच्चे उसको लाइक नहीं करते सर, कि हमें जी, टाइम नहीं देता, हमसे जी, गपशप नहीं जी, करता, जी। हमारे पे बैठता नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है कि जी, आपके जी, बच्चे मेरी आपके साथ। फ्रेंडशिप है, उसको मैंने ऐसे भी किया हुआ है कि मैंने फिक्स मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ड्राइवर भी है, गाड़ियाँ भी हैं, लेकिन मैंने ये फिक्स किया हुआ है कि सुबह बच्चों को मैंने खुद छोड़ना है। बहुत बढ़िया। बच्चों को सुबह मैं खुद छोड़ता वो हूँ। बीच में कन्वर्सेशन जी, होते जी, हैं जी, सर, दिलचस्प कन्वर्सेशन भी हो गुफ्तगू होती जाती है, वापसी भी मेरी मजबूरी है, ड्राइवर को लेना पड़ता है क्योंकि मैं फिर इधर से क्लिनिक चला मैं जाता हूँ। समझ दूसरा मैंने अपना वीकेंड बिल्कुल स्पेयर किया हुआ है बच्चों के लिए। बड़ी मैं कहता हूँ भाई कहाँ जाना है? कहाँ खाना खाना है? कहाँ घूमना है? बच्चे बता देते हैं कि जी आज इधर जाना है। मैं कहा ठीक यानी आपका क्वालिटी टाइम वही है जो है। आप जी, बच्चों को देते जी, हैं। जी, डेफिनिटली। डॉक्टर साहब आपके दोस्तों की बड़ी तादाद है, जी, आपके चाहने वालों की बड़ी जी, तादाद है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। देखा लोग आपको पसंद करते हैं, आपको आइडियलाइज़ करते हैं। जी। इसकी कोई एक वजह जो कि लोग आप लोगों में महबूब हैं, इसकी कोई एक वजह बताएँ? बस ये गॉड गिफ्टेड ही मैं 1-2 चीज़ें बताऊँगा जो मैंने फ़ील की हैं। मतलब मेरा इसमें कोई प्लान नहीं है। एक तो हमारी जो दादी अम्मा थी ना, वो कहती होती थी पहले सबदा भला फिर अपना भला। क्या बात है! ये मेरी पहले सबका भला फिर फिर अपना अपना भला, भला। ये वाह! मेरी घुटी में पड़ा हुआ है। बड़ी बात, बड़ी बात। मतलब मेरा इसमें नहीं, मैं जान के नहीं करता। दूसरा ये है कि अल्लाह से मैं डर के कह रहा हूँ, मतलब ये भी अल्लाह की तरफ से है, ना मैं कभी किसी से जेलस हुआ आज तक। हुँ। मतलब आपके पास कोई अच्छी चीज़ आएगी ना, मैं कहूँगा मेरे भाई के पास अच्छी चीज़ आई, मैं मुबारकबाद दूँगा, हाँ, मुझे खुशी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा ये मैंने कभी भी अपनी लाइफ़ को किसी दूसरे से कंपेयर नहीं किया। वाह! बड़ी बात है। ये क्यों बहुत बड़ा राज़ क्योंकि है। मैं समझता हूँ ये नाशुक्री है। बेशक। हमें अल्लाह ने बनाया है, हुँ, अल्लाह ने नेमतें दी हैं, अगर हम कहते हैं कि नहीं ये चीज़ कम है हमारा तो ये नाशुक्री में आ जाता बहुत बढ़िया, है। बहुत बढ़िया। नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर साहब इसलिए मैं सैटिस्फाई रहता हूँ हुँ, और मैं अल्लाह से डर के कह रहा हूँ, अल्लाह से डर के अल्लाह मुझे माफ़ करे अगर मुझसे गलती हो जाए, मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। वाह! मतलब मैं कोलीग भी मेरे रहे हैं, जूनियर भी रहे हैं, हाँ, सीनियर भी रहे हैं, मैं निश्तर चला जाऊँ, मैं कार्डियोलॉजी चला जाऊँ, अपोज़िट कहीं चला जाऊँ, हुँ। मतलब जो भी मिलेगा दोस्त अच्छे तरीके से प्यार-मोहब्बत से ही मिलेगा। बहुत बड़ी बात है डॉक्टर साहब आपसे ना जी, आप स्माइलिंग फेस है। जी। मैंने जब भी आपको देखा मुस्कुराते हुए जी, देखा। जी, मैं ऐसे अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपके चेहरे की मुस्कुराहट सलामत रहे। आमीन, आमीन, आपके जज़ाकल्लाह। दोस्त, आपका खानदान, जी, आप वैल्यूज़ वाले लोग हैं। जी, मैं आज की गुफ्तगू से ये जी, नतीजा ख़ज़ कर रहा हूँ जी, कि आप बड़ों का एहतराम करते जी, हैं, छोटों बेशक, से शफ़क़त से पेश आते हैं, बेशक, मरीज़ों के दुःख दर्द को अपना दुःख दर्द समझते हैं ऐसे ही है। और आप वाक़ई सबकी खैर और सबका भला चाहते हैं। तो जो लोग लोगों का भला चाहते हैं, अल्लाह उनके हिस्से में अपने खज़ाने उनकी तरफ मुँह बेशक, कर देता है। बेशक, तो बेशक, आपसे फिर एक नशिस्त होगी सर, इंशाल्लाह, आपसे बहुत सारी बातें हो सकती हैं। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो मैं ख़ातिन हज़रात आज बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ, फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि मैं एक ऐसे डॉक्टर, एक ऐसे दोस्त, एक ऐसे सफ़रनामा निगार के साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ, जिनके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि ये उनकी पहली किताब नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि वो उन मरीज़ों की सक्सेस स्टोरी भी सामने लाएँगे, जी, जी, जो शफ़ा याब हुए हैं और जी, वो किताब हम अपने ज़िम्मे लेते हैं। जी, हम इनकी किताब को कंपाइल करेंगे और छपाएँगे इंशाअल्लाह जी, ताला। इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह। इर्तिका ऑर्गेनाइज़ेशन पाकिस्तान की तरफ से डॉक्टर साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हम इंशाअल्लाह आपसे इसी हवाले को आगे इसी सिलसिला इंशाल्लाह। गुफ्तगू को जी, जी, आगे जारी रखेंगे जी, और जी। हमारे नाज़रीन जिन्होंने आज वक़्त निकाल कर ये पूरा शो देखा, हाँ जी। आइंदा के लिए डॉक्टर साहब के नए शो के लिए इंतज़ार कीजिए। हम एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मेहमान के साथ जल्द आपके सामने हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।